Hello students, my name is Abdurrahman and welcome back to YouTube channel Apex Academy। आज के हमारे लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो काइंडली वो भी देखें। तो शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर, जो कि है एक्सरसाइज 1.2। जी स्टूडेंट्स, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव रीजंस व्हाई फॉलोइंग कलेक्शंस आर नॉट सेट। अब हमारा फर्स्ट कलेक्शन है DOOR। ये सेट नहीं होगा क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि सेट में रिपीटेशन नहीं होती। यहाँ पर एक लेटर O 2 मरतबा आया है, रिपीट हुआ है, तो इसलिए ये सेट हमारा नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है हमारा स्टार, सर्कल, स्टार, ट्राइंगल। ये सेट भी हमारा नहीं होगा क्योंकि इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर अभी रिपीटेशन हो रही है। स्टार 2 मरतबा आ रहा है, क्यों, इसलिए हमारा ये भी सेट नहीं होगा। तीसरा हमारा ऑप्शन है AFDA। इसमें भी रिपीटेशन है, लेटर A 2 मरतबा आया है, इसलिए ये भी हमारा सेट नहीं होगा। यहाँ पर 2 2 3 3 ये भी सेट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर भी रिपीटेशन हुई है। 2 और 3 रिपीटेड, 2 और 3 2 मरतबा हैं। अब पांचवा हमारा क्वेश्चन है, सेट ऑफ ब्यूटीफुल बर्ड्स। हमारा सेट नहीं होगा क्योंकि ये सेट की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतर रहा। सेट की डेफिनेशन है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे हमें पता नहीं चल रहा है कि ब्यूटीफुल बर्ड्स कौन सी हैं। हर एक की अपनी चॉइस होती है, किसी को पैरट पसंद होता है, किसी को स्पैरो पसंद होता है, किसी को कोई और बर्ड पसंद होता है, तो इसलिए ये भी हमारा सेट नहीं होगा। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इनफाइनाइट और इनफिनाइट सेट। नंबर पहला सेट दिया गया है A = 0 1 2 अप टू 50। तो हमें पता है कि ये टोटल कितने मेंबर्स हैं, इसमें हमें उसकी तादाद पता है, तो इसलिए ये भी हमारा फाइनाइट सेट हो जाएगा क्योंकि इसके मेंबर्स जो है वो लिमिटेड हैं, ये फाइनाइट हो जाएगा हमारा। दूसरा सेट है हमारे पास B = 100 200 300 400। अब चलता जा रहा है, तो इसलिए ये सेट होगा हमारा इनफिनाइट क्योंकि ये मल्टीपल्स हैं 100 के। हमें पता है कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो भी मल्टीपल्स होंगे किसी भी नंबर के, वो हमेशा इनफिनाइट सेट होता है उसका, तो ये भी हमारा हो जाएगा इनफिनाइट। तीसरा हमारा सेट है, सेट ऑफ हेयर ऑन ए बॉडी। बॉडी के ऊपर हेयर, ये भी इनफिनाइट होगा क्योंकि हमें नंबर पता नहीं है कितना है, ये भी हमारा हो जाएगा इनफिनाइट। चौथा है हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 20। नेचुरल नंबर्स हमें पता है कि अनलिमिटेड होते हैं, तो 20 नंबर 20 से जो ग्रेटर नंबर होंगे, तो नंबर जो 20 है उसके बाद वाले जो नेचुरल नंबर्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, ये भी हमारा हो जाएगा इनफिनाइट सेट। नंबर 5वां सेट है हमारे पास, सेट ऑफ ऑल द सिटीज ऑफ पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में जो भी सिटीज हैं हमें पता है कि उसका नंबर क्या है। अब हमें पता है कि सेट पाकिस्तान में कितनी सिटीज हैं, इसलिए ये हो जाएगा हमारा फाइनाइट सेट, ये हो जाएगा हमारा फाइनाइट सेट। नंबर 6 सेट है हमारे पास, सेट ऑफ ऑल दी स्कूल्स इन सिंध। सिंध में कितने स्कूल्स हैं ये भी हमें पता है, तो ये भी हमारा हो जाएगा फाइनाइट सेट। नंबर 7 सेट है हमारे पास, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स। अब इवन नंबर्स का हमें पता है कि 2 4 6 8 10 12 ऐसे अनलिमिटेड
नंबर्स हैं इसमें, सेट ऑफ इवन नंबर्स में, तो ये भी हमारा हो जाएगा इनफिनाइट सेट। इनफिनाइट सेट। नंबर थर्ड जो क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट। नंबर फर्स्ट सेट दिया गया है, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास ओवर 20 ईयर्स ऑफ एज। अब ये जो हम मैथ पढ़ रहे हैं, ये 6th क्लास की है। अब 6th क्लास की 6th क्लास में 20 ईयर्स से ज़्यादा वाला बच्चा कभी भी नहीं पढ़ता, इसलिए ये भी हमारा, ये हो जाएगा हमारा एम्प्टी सेट। दूसरा क्वेश्चन है, सेट ऑफ लेटर्स आफ्टर जी इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हमें पता है कि लास्ट लेटर होता है जेड, उसके बाद कोई भी लेटर नहीं आता, इसलिए ये हमारा हो जाएगा एम्प्टी सेट। अब तीसरा हमारा सेट है, सेट ऑफ फिशेस लिव ऑन सैंड। अब ये हमें पता है कि जो भी फिश होती है वो हमेशा पानी में ही रहती हैं और पानी के बाहर नहीं रह सकती, इसलिए सैंड पर ऐसी कोई भी फिश नहीं है जो रहे, तो इसलिए ये हमारा हो जाएगा एम्प्टी सेट। चौथा क्वेश्चन है हमारे पास, सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 4 एंड 10। 4 एंड 10 के दरमियान इवन नंबर्स हमारे पास आ जाते हैं, एक 6 है और एक 8 है, तो ये हमारा एम्प्टी सेट नहीं होगा। पांचवा सवाल है, इसमें एक मेंबर है 0। अब ये सेट का मेंबर है, इसलिए ये हो जाएगा हमारा नॉन एम्प्टी सेट, नॉट एम्प्टी। 6 क्वेश्चन है हमारे पास, सेट के अंदर नल सेट है, तो नल सेट भी इसका मेंबर होगा, इसलिए ये हमारा हो जाएगा नॉट एम्प्टी, क्योंकि इसका मेंबर एक मौजूद है, वो खुद नल सेट है। चौथा क्वेश्चन है हमारे पास, व्हिच पेयर्स ऑफ द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट सेट्स। अब हमें पता है कि इक्विवेलेंट सेट्स वो होते हैं जिसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो सेम हो। तो देखते हैं, एक सेट है MILE, दूसरा सेट है NILE। अब इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हैं, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी 4 है, तो ये दोनों इक्विवेलेंट सेट हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, 1 2 3 एंड 3 1 2। इसके मेंबर्स 3 हैं, इसके मेंबर्स भी 3 हैं, तो इसलिए ये दोनों भी इक्विवेलेंट सेट्स हो जाएंगे। नंबर 3 पेयर ऑफ सेट्स है हमारे पास, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, सर्किल, स्टार, रेक्टेंगल, एंड 1 2 3 4 5। इसके मेंबर्स हैं 1 2 3 4 5, इसके 5 मेंबर्स हैं, इसके भी 5 मेंबर्स हैं, तो ये दोनों भी हमारे हो जाएंगे इक्विवेलेंट सेट्स। अब नंबर 4 पेयर ऑफ सेट्स हैं 1 2 3 4, 1 2 3, इसके 4 मेंबर्स हैं, इसके 3 मेंबर्स हैं, तो ये हमारे इक्विवेलेंट सेट्स नहीं होंगे। आगे चलते हैं, व्हिच पेयर्स ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स। नीचे दिए गए पेयर्स में से कौन से इक्वल सेट्स हैं। इक्वल सेट्स वो होते हैं जिसके मेंबर्स सेम हो। सेम मेंबर्स वाले सेट्स हमेशा इक्वल होते हैं। देखते हैं, 1 2 3 एंड 2 3 1। अब यहाँ पे 1 2 3 है और यहाँ पे 2 3 1 है, इसलिए ये दोनों इक्वल सेट्स हो जाएंगे। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सेट में ऑर्डर या सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स मैटर नहीं करता, इसलिए ये दोनों भी हमारे हो जाएंगे इक्वल सेट्स, क्योंकि इन दोनों के मेंबर सेम हैं। दूसरा है PAT एंड TAP, ये दोनों भी इक्वल सेट हो जाएगा क्योंकि मेंबर सेम है, इसकी सीक्वेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेंबर सेम है दोनों के, इसलिए ये दोनों भी हमारे इक्वल सेट्स हो जाएंगे। नंबर 3 है KITE एंड BITE। अब इसमें 3 मेंबर सेम है, ITE, इसमें भी ITE है, मगर 1 मेंबर है इसमें K और इसका है B, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये दोनों सेट आपस में इक्वल नहीं होंगे।
चौथा सेट फोर्थ पेयर ऑफ सेट है हमारे पास एक्स वाई जेड एंड सेट ऑफ फर्स्ट 3 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अब हमें पता है कि फर्स्ट 3 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट ए बी सी होते हैं। सेट यहाँ पर दिया हुआ है एक्स वाई जेड का, तो ये भी हमारे इक्वल सेट नहीं होंगे। नंबर 6 क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। नीचे दिए गए कौन से स्टेटमेंट्स सही हैं या गलत हैं। पहला क्वेश्चन है B इज इक्वल टू MON इफ B इज द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड MOON। हमें पता है कि हम जब MOON के लेटर्स के जब सेट बनाएंगे तो हमारे पास MON हो जाएंगे, क्योंकि रिपीटेशन हम नहीं करते, इसलिए हमारे इसमें MOON यहाँ पर O 2 मरतबा आया है। अगर हम इसको सेट में लिखेंगे तो O को 1 मरतबा लिखेंगे, इसलिए इसका सेट हो जाएगा MON। तो ये दोनों इक्वल सेट्स हैं। नंबर 2 स्टेटमेंट है A is the subset of B if A is equal to 1 2 and B is equal to 2 3 4 5। अब सबसेट मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सबसेट आप अब किसी भी सेट का सबसेट वो होता है जिसमें उसके मेंबर सारे मौजूद हों। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सेट है 1 2 3 4, अब इसके दूसरा सेट है 1 2। अब दूसरे सेट के सारे मेंबर्स सेट ए में मौजूद हैं, इसलिए वो सेट हो जाएगा सेट ए का सबसेट। यहाँ पर 1 2 दोनों मौजूद नहीं है बी में, एक मेंबर मौजूद है 2, मगर 1 जो है 1 एलिमेंट है जो ए का वो इसमें नहीं है, तो ये सबसेट ए नहीं होगा बी का। तो ये हमारी स्टेटमेंट रॉन्ग है। नंबर 3 है इफ ए इज इक्वल टू 0 1 2 3 5 एंड बी इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 6 देन ए इज इक्वल टू बी। अब नेचुरल नंबर्स लेस देन 6 होंगे हमारे पास 1 2 3 4 5। यहाँ पर एक तो 0 जो है वो एडिशन, यहाँ पर जो 0 है हमारे पास वो एक्स्ट्रा है, और उसके साथ साथ यहाँ पर एक और मेंबर है नेचुरल नंबर्स का जो 4 होता है, वो भी मौजूद नहीं है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग होंगी, ये इक्वल नहीं होंगे दोनों से। नंबर 4th स्टेटमेंट है इफ x इज इक्वल टू y देन x इज इक्विवेलेंट टू y। अब आपको मैंने पहले ही बताया है कि जब दो सेट इक्वल होते हैं तो वो हमेशा इक्विवेलेंट भी होते हैं, क्योंकि इक्वल सेट होंगे तो उसमें मेंबर्स जो होंगे वो उसका नंबर होगा जो वो सेम ही होगा। तो अगर दो सेट इक्वल हैं तो वो हमेशा इक्विवेलेंट भी रहते हैं। हमारा 7th क्वेश्चन होगा चूज एप्रोप्रिएट सिंबल टू इंडिकेट द रिलेशन बिटवीन सेट्स। नीचे सेट्स दिए गए हैं, उसमें हमें सिंबल्स यूज करके उसका रिलेशन डिफाइन करना है। नंबर फर्स्ट है 10 20 और 30। दूसरा सेट है हमारे पास 5 10 15 20 25 30। अब यहाँ पर सेट ए जो है उसके सारे मेंबर्स सेट बी में मौजूद हैं, इसलिए जो ये वाला सेट हो जाएगा वो हो जाएगा सबसेट। तो हम जाहिर करेंगे सबसेट। दूसरा पेयर ऑफ सेट्स है हमारे पास 7 14 21 28 35 42 एंड 49। दूसरा सेट है हमारे पास सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7 लेस देन 50। 50 से कम जो 7 के मल्टीपल्स हैं वो, और 7 14 21 28 35 42 एंड 49 ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि 7 के जो मल्टीपल्स हैं वो हैं 7 और 14 21 28 35 42 49। तो इसलिए ये दोनों सेट इक्वल हो जाएंगे, तो हम इसकी सिंबल देंगे इक्वल। तीसरा है हमारे पास 5 6 7 8 कंटिन्यू और 7 5 8। सेट ए सुपर सेट हो जाएगा सेट बी का, क्योंकि इसमें सारे मेंबर्स मौजूद हैं इस सेट के। चौथा सेट है हमारे पास 0 मेंबर है इसका, और ये है एम्प्टी सेट, तो ये भी हमारा सुपर सेट हो जाएगा इसका। तो ये सेट सुपर सेट हो जाएगा।
तो नंबर 5 है हमारे पास टी ई ए और दूसरा सेट है हमारे पास ई ए ई टी। इन दोनों के मेंबर सेम है, इसलिए ये दोनों सेट इक्वल हो जाएंगे, तो हम इक्वल की निशानी देंगे। 6th सेट है हैदराबाद कराची सक्खर, सेट ऑफ ऑल सिटीज ऑफ सिंध। सिंध में जो भी सिटीज हैं उसमें हैदराबाद कराची और सक्खर आ जाते हैं, इसलिए ये सेट हमारा हो जाएगा इसका सबसेट। 7th है हमारे पास ए ई आई ओ यू, सेट ऑफ लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट ए से लेकर जी तक जो भी लेटर्स होते हैं वो इंग्लिश अल्फाबेट में होते हैं, ये सारे के सारे इसमें मौजूद हैं, इसलिए ये सेट हो जाएगा हमारा सबसेट। 7th 8th हमारे पास है 11 22 33 और ये है 1 2 3, ये नेचुरल नंबर्स हैं, तो इसलिए नेचुरल नंबर्स में ये इसके सारे मेंबर्स मौजूद होंगे, इसलिए ये हमारा ये भी हमारा सबसेट हो जाएगा इसका। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये आज का लेक्चर समझ में आ गया हो। काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको हमारा आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।